Welcome back to your English channel. This is your trainer and coach Adnan Gujjar and you are watching GEL Grammar Genius. जैसा कि दोस्त आपने जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, कॉलीग्स हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, सब ने देखा कि इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है सब्जेक्ट को इन डिटेल। हमने पहले पढ़ा था सेंटेंस में 3 पार्ट्स होते हैं जो हम याद करने के लिए याद करते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली 2 होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर 3 चीज़ें थी हमारे पास, वर्ब था, ऑब्जेक्ट था और कॉम्प्लीमेंट था। और प्रेडिकेट में पहला हमारे पास टॉपिक क्या था, सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। पहले हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट होने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। इससे पहले वाली वीडियो में वो चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं। अगर आप इस वीडियो पे अभी हैं, नए हैं, तो आपने पहले जाकर वो वीडियो देखनी है। तो इसका सेकंड पार्ट है कि एक सेंटेंस में जब हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को किसी भी सब्जेक्ट को जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो वो किस तरह से किया जाता है। ये क्योंकि ऑफलाइन बैच है मेरा, ऑफलाइन बैच में भी मैंने इसको पढ़ाना होता है, पढ़ाया है मैंने, तो मैंने सोचा इसी पे आपको वीडियो बना दूं। तो याद रखिएगा कि जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है बेटा, वो 2 तरह से होता है। एक तो लिविंग होता है या फिर नॉन लिविंग होता है। अब जो लिविंग होगा, जानदार, जिस तरह से मैं हूँ, जिस तरह से आप वीडियो देख रहे हैं, लिविंग है। एक होती है नॉन लिविंग चीज़ें। 2 ही सब्जेक्ट होते हैं। अब जो लिविंग होगा वो 10%, नॉन लिविंग भी 10%। अब एक होगा डूअर और दूसरा होगा नॉन डूअर। डूअर और नॉन डूअर की परसेंटेज आप देख रहे हैं, 90% मैंने परसेंटेज इनको दी हुई है। तो 90% डूअर, 90% नॉन डूअर। अब ये आप कहेंगे डूअर क्या होता है, तो हमेशा याद रखना कि हमारे पास बेटा जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें जब हम प्लस कर देते हैं ER तो इसकी उर्दू बनती है वाला वाली। राइट इन पे नहीं जाना आपने, इसकी उर्दू होती है वाला वाली। यानी कि फर्स्ट फॉर्म में, किसी भी फर्स्ट फॉर्म में हम ER लगा देते हैं तो उसकी उर्दू बनेगी वाला वाली। जैसे मैंने यहाँ पर देखें लिखा, मैंने लिखा PLAY, प्ले। प्ले का मतलब क्या है, खेलना। इसमें अगर मैं ER ऐड कर दूं तो प्लेयर का मतलब क्या होगा, खेलने वाला, खिलाड़ी को बोलते हैं ना प्लेयर। इसी तरह से COME कम, मैंने क्या लिखा, COME कम। अब COME कम, इसके साथ R जोड़ दिया, कमर का मतलब क्या है, आने वाला। इसी तरह से BUY बाय, बाय का मतलब क्या होता है, खरीदना। BUYER, बायर का मतलब क्या, खरीदने वाला। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डू। अब डू की उर्दू क्या होती है बेटा, करना। क्या करना, काम करना। अब इसमें जब हम ER लगा देंगे, डूअर में ER लगा देंगे तो क्या होगा, काम करने वाला। अब काम करने वाला वाली मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो क्लियर हो गया, क्योंकि ज़्यादातर डाउट ऑफलाइन बैच में भी अभी जो मैंने पढ़ाया, क्योंकि ये लेक्चर मैं ऑफलाइन में डिलीवर कर चुका हूँ, तो उन्होंने कहा कि सर डूअर क्या होता है। सो डू का मतलब होगा, आपको बताया मैंने कि जितने भी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं उनमें ER लगा दिया जाए तो उसका मतलब वाला वाली बन जाता है। और एक और मज़े की बात, जितनी भी फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सबकी उर्दू एक ही होती है, नून अलिफ ना। तो उर्दू के ऐसे सेंटेंस जिनमें नून अलिफ ना आए, आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ब है हमारे पास, ठीक है। तो डूअर का मतलब होगा काम करने वाला, नॉन डूअर काम ना करने वाला। जो डूअर काम करने वाला होगा वो क्या होगा, टेंस। किस किस्म का टेंस बेटा, एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस में डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। लेकिन जो नॉन डूअर होगा वो हमेशा वॉइस होगा। किस किस्म का, पैसिव वॉइस। और उसमें एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, और एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है, वो हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। यहाँ पर डिफरेंट यूज हो रही है, यहाँ पर एक ही है। जैसे देखिए सब्जेक्ट है, जैसे हम हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो ये हमारे पास है सब्जेक्ट एज अ लिविंग, डूअर, नॉन लिविंग, नॉन डूअर। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे ऐसे। एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने लिखना मुनासिब नहीं समझा। अब हम एक एक एग्जाम्पल समझते हैं कि पैसिव अक्सर असल में होते क्या है एक्चुअल में, और एक्टिव क्या होता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है बेटा, टीचर्स की, मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स इन पाकिस्तान जो है वो ये मिस्टेक करते हैं कि वो इसको क्लैरिफाई नहीं कर पाते कि उर्दू में आपको कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि आप इसे एक्टिव में ट्रांसलेट करोगे या पैसिव में। यही सबसे बड़ा मसला है। अगर आपको सेकेंड ईयर में याद हो, ट्रांसलेशन का पैराग्राफ है 15 मार्क्स का, 15 नंबर का 15 मार्क्स का पैराग्राफ है। अगर आप उसे ट्रांसलेट कर देते हो एक्टिव में और उसमें 60% सेंटेंसेस किस में आ गए, पैसिव में,
तो सोचें आपको नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जबकि आपने ये कहना है कि आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, उसमें बेटा कसूर आपका भी है। क्यों? क्योंकि आप में अवेयरनेस नहीं है, आप में लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, आप में एजुकेशन को लेकर ट्रस्ट नहीं है, उसकी हंगर नहीं है। अपने अंदर भूख पैदा करें एजुकेशन को लर्न करने की, और स्पेशली किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने की, ख़ास तौर पर इंग्लिश। सो एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने क्लेरिफाई की है। देखिए सब्जियाँ बिकती हैं, अब सब्जियाँ पहले देखना है क्वालिटी कौन सी है, सब्जियाँ लिविंग है नॉन लिविंग। तो आप में से ज़्यादातर कहेंगे सर नॉन लिविंग। अरे बेवकूफ़, नॉन लिविंग नहीं लिविंग होती है। अभी ऑफलाइन बैच में भी यही कहा, किसी भी सब्ज़ी के अंदर बीज होता है ना, उसे ज़मीन में बो दें, क्या होगा? उस सब्ज़ी का पौधा निकलेगा। तो सब्ज़ी लिविंग हुई या नॉन लिविंग? तो इसका मतलब है सब्ज़ी लिविंग हुई। अब देखिए लिविंग नॉन लिविंग को कितनी परसेंटेज दी हुई है मैंने? 10। इसका मतलब है कि ये हमारे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करते। हमारे लिए जो चीज़ मैटर करेगी वो होगा डूअर या नॉन डूअर। अब ये देखना है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं भी लिविंग हूँ, सब्जी भी क्या है? लिविंग है। फिर दोनों लिविंग में फ़र्क क्या है? एक डूअर है, एक नॉन डूअर है। इसीलिए ज़रा बोर्ड पे गौर करें, डूअर की परसेंटेज 90 और नॉन डूअर की परसेंटेज भी 90। ज़्यादा परसेंटेज किसकी है? डूअर की, नॉन डूअर की। क्यों? क्योंकि ये देखिए मैं मूव कर सकता हूँ, मैं इस तरह से मूव हुआ, इस तरफ को मूव कर गया, उसके बाद मैंने फिर वापस अपनी मूवमेंट ऐसे कर ली, हैंड्स को जैसे मैं मूव कर सकता हूँ। तो हम लोग क्या हैं? हम लोग हैं बेटा डूअर। लेकिन सब्जियां बेचारी नहीं मूव कर सकती हैं, तो लिविंग क्वालिटी तो उनकी है, लेकिन उनकी ग्रोथ क्या होती है? अपवर्ड होती है। वैसे वो कुछ नहीं कर सकते, जैसे धूप में खड़े होते हैं ये दरख्त, तो क्या ये छांव में आ सकते? नहीं आ सकते। तो ये क्वालिटी है डूअर की और नॉन डूअर की। अब सब्जियां हैं तो लिविंग, लेकिन क्या है? नॉन डूअर। सड़क बन रही है। आज के बाद याद रखिएगा, कभी भी आपको पैसिव का कोई भी सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना पड़े तो उससे आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के, उससे आंखें खोल के आपने समझना है कि ये हमेशा पैसिव में होगा। मैं अगर कहूँ कलम टूट गया, छत गिर गई, दीवार गिर गई, दीवार, छत, कलम सारा क्या है? नॉन लिविंग है। उसे एक्टिव में सोचना ही नहीं है, एक्टिव में सोचना गुनाह होगा। सड़क बन रही है, मैं थक गया हूँ, तुम्हें पढ़ाया जाता है। अब देखिए सब्जियां बिकती हैं, वेजिटेबल्स आर सोल्ड। वेजिटेबल्स सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सोल्ड। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सड़क बन रही है, द रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। अब रहा रही के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं बेटा? बीइंग, BEING, बीइंग। द रोड इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड। मैं थक गया हूँ, आई एम टायर्ड। ये सेंटेंस आपने बहुत दफ़ा पढ़ा होगा, लेकिन आपको नहीं पता कि आप सेंटेंस को एक्टिव समझ रहे हैं, जबकि इज एम के साथ मुझे ये बताएं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किस एक्टिव वॉइस टेंस में आती है? वो तो वैसे में आती है, लेकिन आपने आज से पहले ध्यान नहीं दिया होगा। आई एम टायर्ड, तुम्हें पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट। अब देखिए इसमें तुम्हें, तुम कोई काम कर रहे हो नहीं कर रहे, इसका मतलब है सब्जेक्ट हमारा क्या है? डूअर है या नॉन डूअर है तो लिविंग, लेकिन है क्या? नॉन डूअर। तो डूअर नॉन डूअर का चक्कर आपने हमेशा बेटा क्लियर रखना अपना, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। वो नदी में डूब गया है, वो नदी में डूब गया है, हादसा में मुसाफिर मारे गए, खत लिखा जाता है, आम खाए जाते हैं। अब आम खाए जाते हैं, मैंगोज आर रिटन। आम क्या है बेटा? आम लिविंग है, लेकिन क्या है? नॉन डूअर है। मैंगोज आर रिटन, खत लिखा जाता है, खत क्या है? नॉन लिविंग। मैंने क्या बताया? नॉन लिविंग को आपने सोचना ही नहीं है। द लेटर इज रिटन। हादसा में मुसाफिर मारे गए, पैसेंजर्स वर किल्ड इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, अब मुसाफिर मारे गए क्या है? नॉन डूअर है, वो मरने के लिए नहीं गए थे, वो बेचारे सफ़र कर रहे थे। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है हमारे पास वो डूअर नहीं होता बल्कि नॉन डूअर होता है। लास्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, नदी में डूब गया है, ही इज ड्रोन्ड इन द स्ट्रीम। अब है की वजह से हमने इसे इज एम आर प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट किया है, नहीं तो ये पास्ट में चला जाना था कि डूब गया, तो हमने लिखना था ही वॉज ड्रोन्ड। यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाना था? वॉज। लेकिन है तो इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा। अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक बेटा, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रेडिकेट में क्या चीज़ है? वर्ब। पहला पॉइंट हमने डिस्कस करना है वर्ब का, तो स्टार्ट करते हैं जी। वर्ब को कहता है कि वर्ब जो होता है हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है बेटा मेन, मेन को डूइंग भी कहते हैं। अभी मैंने पीछे पढ़ाया डूअर, करना। डूइंग का मतलब क्या होता है? कोई भी काम जो कर रहे हो, करने वाले। और दूसरे होते हैं बीइंग। मे भी आपको फ्रेम में नजर आ रहा हो या ना हो, मैं नजर आऊँ या ना हो, डजंट मैटर, ये बीइंग होते हैं। बीइंग का मतलब होता है बेटा होना। ये नॉन एक्शनल होते हैं, ये एक्शनल होते हैं। तो दो तरह के वर्ब होते हैं, एक एक्शनल हो गए, दूसरे नॉन एक्शनल हो गए। ये इंटरप्शन मेरे पीछे हंसी रहती है। अगर मैं रिकॉर्डिंग रात 10 बजे करूं तब भी, 11 बजे करूं तब भी, मॉर्निंग में करूं सुबह सुबह 4 बजे तब भी, क्योंकि ये स्लम एरिया है, यहाँ पर ऐसे ही इंटरप्शन रहती है। लेकिन आपको फोकस करना है बेटा अपनी स्टडी पे। सो मेन वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को क्या कहा जाता है? बीइंग। एक बात तो और याद रखना बेटा, हम लोग इसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हम लोग इसे क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब।
ये बात याद रखने वाली है आपकी कि हम लोग इसे हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब। अब ये देखना है हमने कि हमारे पास मेन वर्ब है क्या क्या। मेन वर्ब बेटा हमारे पास पहला है रेगुलर वर्ब, पार्ट बी है इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब और इनफिनाइट वर्ब। ये हमारे पास 3 तरह के वर्ब्स होते हैं मेन वर्ब में। अब हमारे पास आगे ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड में नहीं थी जगह तो मैंने यहाँ पर लिखा है। ये हमारे पास होते हैं बेटा 24। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास होते हैं 11। डू, डज मैंने यहाँ पे लिखा है, मेरे माइंड में नहीं रहा। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव और हैड, ये 11 हो गए। उसके बाद आते हैं बेटा मॉडल्स। अब ये मॉडल्स क्या होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है कि मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स बेटा जिस तरह से आपने मूवीज़ में देखा होगा एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं ना, वो क्या होती हैं, मॉडल्स होती हैं। उनका काम क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आमिर खान, सलमान खान, कोई भी एक एक्टर है, आपने उसकी 3-4 मूवीज़ देखी, किसी में वो चोर बना हुआ है, किसी में वो पुलिस वाला बना हुआ है, किसी में वो पॉलिटिशियन बना हुआ है, तो जब वो रियल लाइफ में आएगा तो आप उसे किस कैरेक्टर से पुकारोगे, किसी से भी नहीं। जाहिर सी बात है वो एक्टर है, एक मॉडल है। यही रोल होता है इन मॉडल्स का इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में, कि हम इन्हें अपने मीनिंग के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। ये मॉडल्स कितने होते हैं, 10 होते हैं बेटा। विल, शैल, मे, कैन, वुड, शुड, माइट, कुड, मस्ट एंड ऑट टू। ये हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अलग अलग भी आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। अभी तो इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से चैनल को स्टार्ट किया है, नेक्स्ट भी हम मूव करेंगे। लास्ट में तो हमारे पास है सेमी मॉडल्स, जो कि होते हैं 3, नीड, डेयर एंड यूज टू। ये 3 हमारे पास क्या होते हैं, सेमी मॉडल्स होते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट वेज में। तो आज की इस फास्ट वीडियो में और शॉर्ट सी वीडियो में, ये वीडियो जो होती है मैं 30-40 मिनट 1 घंटे की वीडियो बनाता हूं, लेकिन आपको शॉर्ट करके विद इन 10 मिनट से मैंने कंप्लीट किया। सो होप सो कि ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी भी चीज़ की आपको डिटेल चाहिए तो प्लीज़ डू अ कमेंट। डू का मतलब होता है ज़रूर, जैसे मैंने मॉडर्न स्ट्रक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट में करवाया हुआ है। सो प्लीज़ डू अ कमेंट, यानी कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको इनमें से किस चीज़ की दोबारा से वीडियो ज़्यादा